अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि आप सबको मालूम है, ख़ास तौर से मैं आज बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ आज़मगढ़ के लोगों से और रामपुर के रहने वाले अपने साथियों से और वहाँ की आवाम से। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त आज़मगढ़ और रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ कैंडिडेट खड़े हैं। हालांकि रामपुर के अंदर तो इंशाअल्लाह एक तरफ़ा मामला है और वहाँ पर अल्लाह ने चाहा तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा कद्दावर नेता और मुसलमानों की आन बान शान जनाब मोहम्मद आज़म ख़ान साहब ने जिनको खड़ा किया है वो वहाँ पर जीत रहे हैं। ज़्यादा फ़िक्र की बात रामपुर में तो नहीं, मगर हाँ, आज़मगढ़ के लिए बहुत फ़िक्र की बात हो रही है। ऐसा सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर जो सेकुलर वोट हैं उनका बंटवारा हो रहा है। बहुत से वहाँ पर ऐसी पार्टियाँ भी हैं जो कि वहाँ की लोकल भी हैं और भी लोग वहाँ पर हैं जो कि सेकुलर वोटों का बंटवारा कराना चाहती हैं। मगर आज़मगढ़ के अंदर मैं आपसे ये बात वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो शख्स समाजवादी पार्टी ने आज़मगढ़ में उतारा है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जनाब धर्मेंद्र यादव साहब जो बदायूं के सांसद रहे हैं और बदायूं में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करके वहाँ पर एक कीर्तिमान स्थापित करके दिखाया है। यहाँ तक कि बदायूं के कामों से प्रसन्न होकर उनको पार्लियामेंट से सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार तक मिला। ये आज़मगढ़ वालों के लिए भी खुशनसीबी की बात है और समाजवादी पार्टी के लिए भी खुशनसीबी की बात है कि आज़मगढ़ को धर्मेंद्र यादव जैसा एमपी का कैंडिडेट मिला है। दोस्तों, बहुत सारी बातें आज़मगढ़ में हो रही हैं। बाहरी और स्थानीय की बात हो रही है। आज़मगढ़ के अंदर ये भी चर्चा चल रही है कि साहब बसपा से कौन खड़ा है या कांग्रेस से कौन खड़ा है। कांग्रेस से तो आपने देखा है उत्तर प्रदेश का अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव गुजरा, उसके अंदर आंकड़ों से अगर समझा जाए उस चुनाव को तो समाजवादी पार्टी के हिस्से में 36% के लगभग वोट आए। वहीं भाजपा को 42% वोट मिले और बहुजन समाज पार्टी को कुल 12% वोट मिले। अब देखना क्या है, 2017 के विधानसभा चुनाव में इसी बहुजन समाज पार्टी को 21 से 22% वोट मिले थे। तो इस बार क्या हुआ, यहीं पे समझने वाली बात है। यही टेक्निकल पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ समझाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 22% वोट हासिल किए थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में वही वोट घट करके 12% रह गए। और कहाँ प्लस हुए, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको मालूम है किधर गया वो वोट। आपको याद होगा जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2022 में, तो मायावती जी का एक बयान आया था। 2 एमएलसी के कैंडिडेट चुने जाने थे, बनने थे, विधान परिषद के सदस्यों का चुना जाना था, तय होना था। मायावती जी ने ये बयान दिया समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ़ कि 2 में से एक तो वो बना लेंगे। मैं उनके अल्फाजों को यहाँ पर आपके सामने दोहरा रहा हूँ।
कि दो में से एक तो वो बना लेंगे मगर दूसरा हम उनका नहीं बनने देंगे। किसका? समाजवादी पार्टी का, चाहे हमें भाजपा को वोट देना पड़ जाए। ये अल्फाज थे मायावती जी के, जिसका मैसेज ये गया कि उनका जो अपना वोटर था उसने उसे विधानसभा चुनाव में भी लागू किया और जो 22% 2017 में मिले थे उससे घट करके वो वोट 12% पे आ गए और वो भाजपा में प्लस हो गया। ये काम 2022 के चुनाव में मायावती जी ने किया। तो आजमगढ़ वालों, क्या आप लोग एक ऐसी पार्टी का समर्थन करने जा रहे हैं कि जिसने 3 बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, 2022 के चुनाव में भी वही काम किया, पर्दे के पीछे से लेकर के भाजपा की सरकार बनवा दी और उसके बाद बयान ये देती हैं मोहतरमा कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, अगर वो हमें वोट दे देते तो हमारी सरकार बन जाती। ये बयान उन्होंने 2022 के चुनाव के बाद दिया। तो आपने तो अपना वोटर भाजपा में ट्रांसफ़र कर दिया, तो मुसलमान आपको वोट कैसे देते? सवाल तो ये बनता है, सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। आप लोग किसी भी गलतफहमी में ना पड़ें, किसी भी तरह की कोई भी वरगलाने में ना आए किसी के। देखिए, ये जमहूरियत है, सियासत का दौर है और यहाँ जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, शख्सियत की कोई वैल्यू नहीं होती। तो लिहाजा एक होकर के, मुनज़्ज़म होकर के इसलिए वोट कीजिए कि आपको भाजपा को हराना है। कहीं धोखे से भी ऐसा ना हो कि आपके बंटवारे से भाजपा को फ़ायदा हो जाए और एक ऐसा शख्स आपका सांसद बन जाए कि जो पलट के कभी ज़िंदगी में आपकी तरफ देखे भी ना। हमने देखा है धर्मेंद्र यादव जी का, हमने वो दौर देखा है कि जब वो बदायूं से सांसद हुआ करते थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में किस तरह से बदायूं के स्थानीय मुद्दों को उठाया है और वहाँ के बिगड़े हुए कामों को बनवाया है। हमने वो दौर भी देखा है कि जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी धर्मेंद्र यादव जी वहाँ गए, उनके ऊपर भाजपा की सरकार ने लाठियाँ चलवाईं, उनका सर पे चोट आई, लेकिन वो पट्टी बांध करके पार्लियामेंट गए और वहाँ पर जा कर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के मुद्दे को उठाया। तो एक ऐसे लीडर को चुनिए कि जिसने हमेशा जनता के बीच रह के काम किया, लोगों के लिए काम किया और हमेशा से ज़मीन से जुड़ा हुआ जो शख्स रहा है। तो आप लोगों से यही मेरी अपील है और आपसे मैं ये मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि 23 तारीख़ को अपने लिए वोट कीजिए, अपने आने वाली मुस्तकबिल के लिए वोट कीजिए, आने वाली नस्लों के लिए वोट कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो ये ना कहें कि हमारे अजदाद ने अगर वो गलती ना की होती तो आज हम इस फ़िज़ा में खुलकर सांस ले रहे होते। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़ व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।